हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे डेटा के हिसाब से कि कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि कल जो हमने डेटा देखा था उसके हिसाब से आज निफ्टी चला या नहीं चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो कल देखा था वो ये देखा था कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगा। बेरिश तो मेरा व्यू था, मार्केट को नीचे तेजी से जाना चाहिए था, पर मार्केट तेजी से न नीचे जाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ में पुश कर गया। और डेटा के हिसाब से मार्केट जो है वो साइडवेज रहना चाहिए था, क्योंकि हमने जो कल देखा था वो ये था कि एफ आईज और प्रोज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ आईज और प्रोज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये कल का डेटा है। तो नॉर्मली मार्केट को साइडवेज ही रहना चाहिए था सुबह के टाइम में, फिर बल्कि ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था, पर कैश बाइंग ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण में मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ कहीं पे पुट शॉर्ट की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर फिर उसके बाद तो मार्केट जो है नीचे की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। तो फिर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है फिर एक अच्छा मूव दिया। अगर आप वहाँ पे डेटा जा करके चेक करोगे तो इधर में आपको कुछ तो भी अलग सा देखने को मिल रहा होगा किसी बड़े प्लेयर के हिसाब से। तो मार्केट एक फिर अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और मार्केट वहीं पर ही बंद हो गया। अब जो है ऑप्शंस के अंदर में एफ आईज और प्रो जो है वो बुलिश पोजीशन अच्छी खासी बना के गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। अगर कहीं मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है या यहाँ ओपन हो जाता है तो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। ऐसा हम डेटा में देखते ही है। और मार्केट भी जो कल के दिन का जो डेटा था वो ऐसा था कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता, समझ के चलते कि यहाँ ओपन होता तो एक बार ज़रूर नीचे की तरफ आता, पर मार्केट पहले ही फ्लैट ओपन हो चुका है तो फिर उतना ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ है वो नहीं हो सकता है कि वो एक ही मिनट में अपनी पोजीशंस को जो एफ आईज है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हो। तो जो हम ईओडी डेटा देखते हैं उसका यही एक मतलब है कि अगर मार्केट अपोजिट ओपन होता है, जैसे अगर यहाँ ओपन हो जाता तो एक बार नीचे की तरफ आता, पहले ही वो फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन हुआ है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे की तरफ जाए, पर फिर भी मार्केट को आज के दिन तो सुबह के टाइम में साइडवेज चलना ही चाहिए था पर नहीं चला। तो कल के दिन का अगर कोई व्यू अगर हम लेके चलते हैं तो एफ आई ओ प्रो जो है वो ऊपर की तरफ की पोजीशन बना के है। तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो एक बार ज़रूर ऊपर की तरफ जाएगा। फ्लैट ओपन होता है तो फिर देखना पड़ेगा, पर अगर नीचे ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। और यहाँ कहीं पे जब मार्केट था तब एक्टिविटी जो है वो 500 और 450 के ऊपर में हो रही थी। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है 500 और 450 के आसपास में एक बार जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुट शॉर्ट हो रही थी। जब मार्केट यहाँ था तब 300 और 350 की पुट शॉर्ट हो रही थी, तो मार्केट 300 और 350 तक के गया और मार्केट वहीं पर ही बंद हो गया 350 पे। जब मार्केट यहाँ था तब फिर 500 और 450 की पुट शॉर्ट हो रही थी। तो मार्केट जो है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल जो है मार्केट ऊपर की तरफ में 500 450 तक के जाता है क्या। इक्विटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो अभी भी डी आई जो है थोड़ी बहुत कैश बाइंग स्ट्रॉन्ग करके गए, पर आज फिर मार्केट ऊपर कैसे गया, मतलब इतना मार्केट ऊपर जाने के पीछे का रीज़न फिर यही हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो बाय करके गए हो। फ्यूचर्स के अंदर तो आज कुछ खास हो नहीं रहा था। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो फ्यूचर्स में कुछ खास है नहीं। ऑप्शंस के अंदर में सिर्फ ज़्यादा पोजीशन है। तो इस यही रीज़न है कि अगर मार्केट आप चाहो कि मार्केट अपोजिट खुले जिससे आपको एक सुबह के टाइम में मोमेंटम एक तो भी मिले ऊपर का, जो एकदम कंफर्म रहता है। क्योंकि नॉर्मली अगर ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो वो यही सोच के हो रही है कि मार्केट एक बार तो भी ऊपर आएगा, और नहीं भी आया तो वो ला ही लेंगे। ऑप्शन चेन का डेटा उतना कुछ खास तो है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में चेंज इन हुआ है जो है यहाँ पे ये निगेटिव हो रहा है कॉल की तरफ में। इसका मतलब ये है कि कॉल शॉर्ट की पोजीशंस कट हो रही है और पुट शॉर्ट की पोजीशंस बन रही है, पर आउट ऑफ द मनी में। इन द मनी के अंदर में कुछ खास पोजीशंस है नहीं। पर हमने जो बात करते थे 450 और 500 के ऊपर में, यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है ये बड़े प्लेयर की ही है। अगर यहाँ पे अगर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं ये सब बड़े प्लेयर के है, तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे मार्केट एक बार आता है क्या। अगर आप ये भी देखोगे कि 22,500 के ऊपर में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कट हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट प्लेयर है, कॉल शॉर्ट वाला प्लेयर जो है वो उसको डर है कि मार्केट जो है वहाँ तक के आ सकता है, तो जिसके कारण उसका जो प्रीमियम है वो इन द मनी बन सकता है। तो इसलिए ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आईवी के हिसाब से भी देखोगे तो आईवी के रूल्स के हिसाब से कि यहाँ पे इन द मनी में आईवी इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज होना चालू हो गई, फिर ऐसा एक कर्व बनता है। तो ऐसा जो कर्व बनता है वो यहाँ का ही बन रहा है।
इस एरिया में, मतलब 22,600 के ऊपर में। इसका मतलब ये है कि 22,600 के ऊपर में शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। तो ये तो आप मान के चलो कि 22,600 जो है वो नहीं तोड़ेगा। उसके बाद में आप इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी 22,550 और 600 जो है वो यहीं पर ही आपको आईवी जो है वो एक जैसी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से कम हुई और यहाँ से फिर बढ़ना चालू हो गई। सेम यहाँ पे भी यहाँ से कम कम होते आ रही थी और फिर यहाँ से बढ़ना चालू हो गई। तो ये जो एक एरिया बना आईवी के हिसाब से वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के दिन मार्केट में। अब अगर इससे ज़्यादा अगर आपको डीप में देखना है तो आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस को इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा कि उसमें डेटा जो है किस किस तरीके से चेंज हो रहा था, बन रहा था, कट रहे थे कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे आपको फिर पता चल सकता है कि मार्केट कहाँ तक के जा सकता है, कहाँ तक के नहीं। तो कल की समरी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हमने जो बात करें वो 500 और 450 की बात करें जो मुझे देखा था। उसके बाद में ये पुट शॉर्ट है, ठीक है, ये वाली पुट शॉर्ट है। एफ आईज और जो प्रोज है वो ऊपर की पोजीशंस बना के गए, मतलब कि पुट की शॉर्ट पोजीशंस बना के गए। तो एक बार मार्केट को ऊपर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। मतलब अगर मार्केट नीचे भी ओपन होता है, ये जाए या ना जाए, पर अगर मार्केट नीचे भी ओपन होता है तो भी रूल्स के हिसाब से मार्केट को जो पुट के जो प्रीमियम है उसको तो नीचे आना ही चाहिए, तभी तो वो कैरी फॉरवर्ड करके गए। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये कंप्लीट होता भी नहीं होता है या फिर मार्केट फिर से हमें गलत साबित करता है।